ये वोटर लिस्ट के अंदर बेटी मेरी रिंकी है, इसका जो है ना डिलीट में डाल रखा है। और ये देखिए आप सामने, आपकी बेटी कहाँ है रिंकी? रिंकी यहीं पे घर में मौजूद है। अच्छा। हाँ, लेकिन इसका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे डिलीट कर रखा है, तो फिर नाम का क्या लेना है देना। देखिए, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि और कुछ नहीं हुआ, इससे आम पब्लिक को बहुत परेशानी हुई है। जो हर साल अपने तरीके के अनुसार, अपने सिस्टम के अनुसार वोट करते थे, उनका सिस्टम ख़राब हुआ है। लोग परेशान हो रहे हैं, दाएं बाएं घूम रहे हैं। वोट डिलीट किए हुए हैं, आदमी यहाँ पर हैं और उन आदमियों को वोट डिलीट कर रखे, क्यों कर रखे हैं? हाँ, एक वोट बटने से एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है, लोगों को पता ही नहीं है कि मतलब कहाँ पे उनका वोट है, क्या चीज़ है। बार बार लोग कभी हमसे पूछते हैं, कभी बहुत सारे वोट यहाँ से डिलीट हो गए हैं, काट दिए गए हैं। तो इस वजह से मतदाता जो वोट देना चाहता है उसको वोट नहीं देने को मिल रहा। इस वार्ड का पटेल नगर विधानसभा का जो परिसीमन हुआ है वो टोटल ही गलत तरीके से परिसीमन किया गया है। परिसीमन में एक गली कहीं है तो एक घर कहीं और है, एक घर के कहीं 4 वोट हैं तो 2 वोट कहीं और है, 2 वोट कहीं और है। ये बहुत बड़ी समस्या इस चुनाव में देखने को मिल रही है। इस वक्त हम पहुंचे हैं पटेल नगर का जो ये बाबा फरीदपुरी का चौक है, पानी की टंकी है, यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो है सभी पार्टियों के जो है काउंटर लगे हुए हैं मतदाताओं की मदद के लिए, और यहाँ के स्थानीय निवासी भी यहाँ पर मौजूद हैं। एसएन शुक्ला जी मौजूद हैं। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है। आज इलेक्शन के दिन है, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को, जनता? इलेक्शन के दिन हम तो यही कहेंगे कि भाई सभी लोग निकल करके बाहर आएँ और अपने एक एक वोट का जो है आज सदुपयोग करें, और सबको करना भी चाहिए क्योंकि हमारा अधिकार है। आज हमने अपने किसी भी पार्टी के साथ हैं, हमें नहीं कहते, लेकिन उनको निकलना चाहिए, अपना मतदान करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात कही है, अपनी राजनीति से ऊपर उठ करके बात कही है, बहुत स्वागत है। डालना चाहिए, कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो, इसमें कोई बात नहीं है क्योंकि वोट, हमारे वोट से ही आगे सरकार बनती है। बस हम तो ये कहते हैं वोट अवश्य डालें, घर में कोई भी नहीं रुके। आपका शुभ नाम? कहाँ से आप? BS पाठक, मथुरा से। अच्छा, तो आप मथुरा से वोट डालने के लिए आए हैं? नहीं, हाँ, अपना घर है यहाँ पे जो। अच्छा, चलिए, हमारे साथ श्याम सिंह जी हैं, बताएं सर। सर नमस्कार, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं कि जो आज लोगों के बीच में जाकर के लोगों का रुझान लिया जा रहा है। लोगों को जो वोट करते समय परेशानियां हो रही हैं, मैं उसके लिए आपको बताना चाहूँगा कि इस बार जो MCD चुनाव में बूथ का जो है उल्टा पलटी हुआ है, उससे लोगों को बहुत ही परेशानी हो रही है। लोग जो है समझ नहीं पा रहे हैं कि हम अपना वोट कहाँ डालने जाएं। ये बूथ की प्रक्रिया जो है ये गलत हुआ है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि अगली चुनाव में इस तरह की प्रक्रिया जो हो वो इस तरह ना हो कि वोटरों को परेशानी हो, सीरियल वाइज हो जैसे पहले हो रहा था। और मैं वोटरों से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ी परेशानियां हो रही हैं ज़रूर, लेकिन उसको सॉर्ट आउट किया जा रहा है। जगह जगह पे हेल्प डेस्क लगाए हुए हैं और उस हेल्प डेस्क के माध्यम से अपना पर्ची बनवाएं और वोट जरूर डालें, वोट जरूर डालें। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे साथ सुरेश गुप्ता जी हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? अरे भाई, हम ये कह रहे हैं कि वोट सबको डालना चाहिए, सबका अधिकार है। और वोट सबको डालना चाहिए, वोट सबका अधिकार है। वोट डालते समय जल्दी जल्दी करते रहना चाहिए और सब निकल के घर से आओ, वोट डाल के खुशी खुशी जाओ। क्षेत्रीय निवासी मदन गुप्ता जी हैं, क्या कहना? देखिए, मैं तो यही कहूँगा, आपने 5 साल पहले भी देख लिया कि किसने कितना काम किया है, चाहे वो BJP हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे ये क्या नाम है आपकी आम आदमी पार्टी हो, किसने कितना काम किया है आपको सबको पता है। यहाँ पर हमारे साथ जो वार्ड 85 वेस्ट पटेल नगर की जो कैंडिडेट है मीनू नरेश कुमार, यहाँ पर पहुँची हैं। अपने समर्थकों को किस तरह का प्रचार यहाँ पर, किस तरह का जो है मतदान यहाँ पर हो रहा है, इस बात को देखने के लिए कोई गड़बड़ तो नहीं है। नमस्कार मैडम, बहुत स्वागत है। नमस्कार। किस तरह का माहौल पा रहे हैं आप? कोई गड़बड़ तो नहीं है? मतदाताओं को किसी तरह की जीत के आएंगे, विजयी हमारी, जय विजय। जी, नरेश कुमार जी हैं हमारे, उन्हीं की धर्मपत्नी है जो कैंडिडेट है यहाँ से वेस्ट पटेल नगर सीट से। सर बहुत स्वागत है। धन्यवाद। भाई साहब, थोड़ा सा लोगों में कन्फ्यूजन है क्योंकि जो पुराना पार्ट नंबर डाला हुआ था और जो नया सीरियल नंबर आया, इसको लेकर पर्ची की कन्फ्यूजन रही। और जो अंदर BLO बैठे हैं वो ठीक से लोगों को गाइड नहीं कर रहे और उनकी शिकायत पब्लिक आके बाहर कर रही है कि वो बदतमीजी से बिहेव कर रहे हैं और उसकी वजह से वोटर दोबारा वोटिंग करने के लिए कट रहा है।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी हम भी घूम रहे हैं तो ये जो वार्ड जो इस तरह से बटा है, लोगों को पता ही नहीं हो किस वार्ड में आ रहे हैं, कहाँ जाना है वोट डालने के लिए। इस वार्ड का पटेल नगर विधानसभा का जो परिसीमन हुआ है वो टोटल ही गलत तरीके से परिसीमन किया गया है। परिसीमन में एक गली कहीं है तो एक घर कहीं और है, एक घर के कहीं 4 वोट हैं तो 2 वोट कहीं और है, 2 वोट कहीं और है। ये बहुत बड़ी समस्या इस चुनाव में देखने को मिल रही है। बिल्कुल सही बात है। अभी हमारे पब्लिक से भी यही बात थी कि एक ही घर के जो सदस्य हैं, किसी का किसी वार्ड में उसको वोट डालने कहीं और जाना पड़ रहा है तो दूसरे को कहीं और जाना पड़ रहा है। तो चुनाव आयोग इस ओर ध्यान दे। इतनी बड़ी गलती जिसकी वजह से मतदाताओं को परेशानी हो रही है। मतदान कितना होगा ये तो शाम के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये बहुत बड़ी कमी और गलती है चुनाव आयोग की। हाँ जी, क्या कहना है? नमस्कार सर, मेरा नाम रत्नेश मिश्रा है। मैं और मेरी वाइफ का अभी तक साथ में था। अभी जो है अब मेरी वाइफ का 133 में चला गया और मेरा 132 में ही रह गया, तो बड़ा मिस्टेक हुआ है। तो इसको मैं चाहता हूं कि आगे से सरकार इसको एक सीरियल से करे ताकि किसी को परेशानी ना हो। बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, हाँ जी। असल में ऐसा है, मैं रहती हूँ इसमें उत्तम नगर में, घर मेरा यहाँ भी है। अब मेरे वोटर लिस्ट से मेरा नाम ही गायब है, जो कि मैं हर साल यहाँ वोट देती हूँ। उसके बाद भी मेरा नाम क्यों काटा? और जिसको दिख है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि अब आप यहाँ नहीं रहते हैं, घर छोड़ के। गली में मेरा सब कुछ यहाँ का बनाया है, तो उसके बाद भी क्यों काटा? और इनको बोलते हैं, वो कहता वहाँ जाओ, वो कहता वहाँ जाओ। धांधली बना बहुत है। और सबका वोटर कार्ड, वोटर लिस्ट से नाम ही कट चुका है तो फिर कोई फायदा ही नहीं है उसका। तो क्यों काटते? फिर इन्होंने नहीं काटना चाहिए ना, क्योंकि जब हमारा सब एक्चुअली कुछ क्या है, जब वो सर्वे के लिए आते हैं ना तो लोग बता देते हैं कि अब यहाँ नहीं रहते, इतने समय से नहीं। ऐसा है, गली में सबको पता है कि ये यहीं रहती है। मैं आते जाते रहती हूँ। अब 2-4 दिन के लिए मैं नहीं आई तो इसका मतलब ये थोड़ी मैं नहीं रहूँगी। मेरा घर यहाँ है, सब कुछ यहाँ है, सब कुछ बना हुआ है, उसके बाद भी नाम कर दिया। ऐसा तो आप देख रहे हैं मतदाताओं को किस तरह की परेशानियाँ उनको उठानी पड़ रही हैं। इलेक्शन कमीशन को यहाँ बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। गिरधर गोपाल जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम आपको, रूप सिंह जी, और बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद आपका इसलिए कि आप जनता की आवाज़ जितने मुखर होकर के उठाते हैं, इसके हम आपके जो है फैन हो गए हैं। और कोई भी कार्यक्रम हो, जन सेवा के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं। तो मैं मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ की तरफ से अपनी 3 विधानसभाएं कंप्लीट कर चुका हूं। तो लोगों का जो झुकाव है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए है। और लोगों का एक नारा मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं। उसके बाद में बोलते हैं, पंडित जी जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ फरीदपुरी के ही स्थानीय निवासी हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन चुनाव को लेकर? बढ़िया है, चुनाव है, बीजेपी को जिताओ, काम कर रही है। धन्यवाद जी। आप सभी की जुबानी केवल एक ही बात जो सुनने को मिल रही है कि जो वार्डों का जो परिसीमन हुआ है, क्षेत्र कहीं का कहीं मिला दिया गया है, जिसके चलते मतदाताओं को भारी परेशानी हो रही है। एक ही परिवार के 2 लोगों का नाम किसी और वार्ड में है तो 4 का किसी और में है। किसी को इलेक्शन अपना मतदान करने के लिए किसी और बूथ में जाना पड़ रहा है तो बाकी को कहीं और जाना पड़ रहा है। तो हमारे साथ जो है उदय सिंह जी हैं, जो कि यहाँ के स्थानीय निवासी हैं और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। तो सर, आपको क्या मतलब माहौल लग रहा है, किस तरह की परेशानियां मतदाताओं को आ रही हैं? परेशानियां बहुत सारी आ रही हैं। जैसे क्या? जैसे अभी एक तो मैंने आपको ये बता ही रहा था अभी कुछ देर पहले, इस चैनल के आपके माध्यम से कह रहा हूँ मैं, कि जितने भी वोट डिलीट किए हुए हैं आदमी यहाँ पर हैं और उन आदमियों के वोट डिलीट कर रखे। क्यों कर रखे हैं? ये एक बहुत बड़ी बात सामने आ रही है कि जब बंदा मौजूद है, घर मौजूद है, वो वहीं पर है, उसका नाम कैसे मतदाता सूची से डिलीट हो जाता है? ये कौन लोग हैं, क्यों करते हैं जी? उसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई करता इलेक्शन कमीशन? कोई भी ऐसा कोई नियम निकाले कि उसको अपना वो इलेक्शन कार्ड दिखाता है तो उसको वोट डालने का अधिकार दें। क्यों उसको मना किया जाता है? दूसरा, एक अब की बार इस तरीके की गलती हुई है कि मेरा 30 के अंदर है, दूसरा मेरी श्रीमती का चला गया 35 के अंदर। अरे ये क्या हो रहा है? इसका मतलब तो सरकार ने जानबूझ के सबको गुमराह कर दिया। किसी को हनुमान बना दो तो किसी को राम बना दो, किसी को श्याम बना दो, वो अपने आप ही ढूंढते रहेंगे। अक्सर लोगों की बहुत सारी गलतियां मिल रही हैं। जब देखा है कहीं पर, अभी एक आदमी बेचारा यहाँ पर भी लेकर गए, फिर उसको 2 नंबर में लेकर गए, वहाँ पर भी नाम नहीं मिल रहा, फिर कह रहा अब और कहाँ ढूंढें। मैंने यार अब बता कहाँ चलने, तू जहाँ कहता वहाँ चल देते। तो इतनी बड़ी समस्याएं जो आगे आगे चल रही हैं, इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि वो उन्हीं वोटरों को ज़्यादातर तंगी हो रही है जो अपोजिशन वाले हैं। उनको जितना तकरीबन बेचारे तकरीबन परेशान है।
बहुत धन्यवाद। ये बहुत गंभीर आरोप है, इस पर आपको संज्ञान लेना होगा जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो अधिकारी हैं चुनाव आयोग के। और हमारे साथ अशोक साहू जी मौजूद हैं। आप बताएं क्या समस्या बता रहे थे आप? समस्या ये है कि एक ही परिवार 4-4 जगह वोट होते हैं और एक BLO जो बनाए गए हैं सरकारी, वो BLO पर्चियाँ घर ना दे के 2-4 पर्चियाँ मोहल्ले में बांट करके और सब लेके बैठी हुई हैं और उनसे मांगने जाओ तो कहती है हमारे पास है ही नहीं जी, हमने दिया है। ये समस्या हर परिवार साथ हो रहा है और BLO सारे जगह बैठाए गए हैं, हर घर में, हर स्कूलों में बैठाए गए हैं, जहाँ वोटर डल रहे हैं वहाँ पे बैठाए गए हैं। लेकिन यहाँ यही हो रहा है कि जी इसमें है नहीं जी, यहाँ नहीं, उसमें उसमें चेक करो। ये पर्चियाँ किस लिए बनाई गई हैं? जी जी, सभी के साथ ये समस्या है। और मतदाता जो इलेक्शन कमीशन है, मतदाताओं के लिए जो सुविधा लगाई है कि घर घर पर्ची उनके द्वारा भेजी जाती थी, अब शायद वो लोग ये सोच लेते हैं कि जो तमाम पार्टियां हैं वो अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा पहुंचा देगी, तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के लोग या उनके कर्मचारी भी इस जिम्मेदारी से हट रहे हैं, जिसकी जो परेशानियाँ का जो भुगतान जो है आम मतदाताओं को हो रहा है। हमारे साथ बाबा फरीदपुरी के स्थानीय निवासी हैं बबलू नायक, जो कि वोटर लिस्ट के साथ अपनी समस्या को बता रहे हैं। जी क्या? देखो जी, सबसे बड़ी समस्या तो ये है मेरी कि ये वोटर लिस्ट के अंदर बेटी मेरी रिंकी है, इसका जो है ना डिलीट में डाल रखा है। और ये देखिए आप सामने, आपकी बेटी कहाँ है रिंकी? रिंकी यहीं पे घर में मौजूद है। अच्छा। हाँ, लेकिन इसका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे डिलीट कर रखा है, तो फिर नाम का क्या लेना है देना? बिल्कुल, जब डिलीट हो गया तो आएगा ही नहीं उसका मत, आ ही नहीं सकता। क्यों इसका मत क्यों नहीं आया, क्यों इसको डिलीट किया गया? मैं ये किसी ने भी किया हो, मैं इस चीज़ को नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ क्यों ऐसा हुआ। ठीक है, मेरे हमारे वोट है सारे, ये मेरी माता जी है, ये मेरे भाई साहब हैं, ये मैं खुद हूँ, ये मेरी मिसिस है, ये मेरा भाई है, ठीक है ना, ये पासवान है, हमारे घर का किराएदार है, लेकिन इसको भी डिलीट किया। जिंदा है ये भी आपके किराए पे अभी मौजूद है? अभी मौजूद है, जिंदा है, ये मरा नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन जो भी कोई ये वोटर लिस्ट को तैयार करता है, ये बड़ी गंभीरता से देखने का विषय है, काम करने का विषय है कि एक ही परिवार में 6-7 लोग हैं, वोटर्स हैं, मौजूद हैं, उसके बाद उन लोगों का नाम डिलीट कैसे हो गया वोटर लिस्ट से? ये क्या मतलब, कोई मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब ये क्या हमारी गलतियाँ हैं या फिर किसी और की कमजोरी है या किसी की गलतियाँ हैं? ये कर्मचारियों की ही लापरवाही है, क्योंकि अगर वो घर में मौजूद हैं उसके बाद नाम कटना उन्हीं की जिम्मेवारी है। और इस समय हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, जो आप पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने बूथ पर लोगों की हेल्प के लिए बैठे हैं। ये विपिन खरवार हैं, यहाँ के युवा नेता हैं आप पार्टी के, जो भी पिछले इलेक्शन में जो है तैयारी कर रहे थे, लेकिन जो है महिला सीट होने की वजह से वो अभी नहीं कर पाए हैं, लेकिन पार्टी को पूरा सपोर्ट कर रहे। जी हाँ, क्या कहना चाहेंगे? मैं पूरे दिल्ली वासियों से और अपने वार्ड 85 पटेल नगर विधानसभा के सभी क्षेत्रवासियों से अपील करता हूं, आप लोग आज जो हमारा जो ये पर्व है, ये बहुत बड़ा पर्व है हमारे लिए। आज मतदान आप लोग ज़रूर करें, सारे काम छोड़ के सबसे पहले मतदान करें। और दिल्ली में साफ़ सफाई की जो व्यवस्था है उसको देखते हुए क्या हाल है, उसको ज़रूर मतदान आप करें। और इस बार ईमानदार सरकार चुने, जो भ्रष्टाचार को हटा सकता है वैसी सरकार चुने, और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे अरविंद केजरीवाल जी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। जीत शर्मा जी हैं मौजूद हैं हमारे साथ। जी, मैं ये कहता हूँ जो पिछली सरकारों ने काम किया है उससे बेटर काम किया है हमारे केजरीवाल जी ने, और जो इन्होंने एमसीडी में प्रस्ताव रखे गए हैं वो आम पब्लिक के लिए रखे गए हैं, और जो विधानसभा में जो काम करके दिखाया है वो एमसीडी में भी करके दिखाएंगे। आने वाला समय हमारे केजरीवाल जी का है। और अच्छा, आप दोनों यहाँ बाबा फरीदपुरी क्षेत्र से आप पार्टी का नेतृत्व करते हैं, तो आप पार्टी के जो पूर्व में विधायक रहे हैं हजारीलाल चौहान जी, अभी उनकी पत्नी खड़ी हुई हैं, और अभी यहाँ पर एक जो प्रचार चल रहा है कि उन्होंने पूर्व पत्नी को छोड़ा, उनको इंसाफ नहीं दिया, इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसका कितना असर पड़ने वाला चुनाव पर? सर, इसका कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है। जनता ने अपना मूड बना लिया है। इस बार पूरी दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी को लेकर आ रही है पूरी जनता, और केजरीवाल जी आ रहे हैं। और सर, वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है, हम लोग दिल्ली विधानसभा में हैं, दिल्ली नगर निगम में आएंगे, और आने वाले 2 साल बाद पूरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में भी हम जाएंगे। कितनी सीटों का अनुमान आपका? लगभग हमारा 175 के आसपास सीटें हैं जो दिल्ली में एमसीडी में जो आएंगी। 150 प्लस करेंगे सर, हम 150 प्लस कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये था आप पार्टी के जो यहाँ के युवा नेता हैं, उनका रुझान, उनका कहना था। समय बताएगा क्या होगा, आगे चलते हैं।
और अब इस वक्त हम पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी का ये काउंटर है जो मतदाताओं की हेल्प के लिए बनाया गया है। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है। बताएं कि किस तरह की समस्याएं मतदाताओं को आ रही हैं, जो वार्ड जो बट गया है। जहाँ तक हमने ज़्यादातर लोगों से सुना है तो काफ़ी लोग परेशान हैं। हाँ, एक वार्ड बटने से एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है, लोगों को पता ही नहीं है कि मतलब कहाँ पे उनका वोट है, क्या चीज़ है। बार बार लोग कभी हमसे पूछते हैं, कभी बहुत सारे वोट यहाँ से डिलीट हो गए हैं, काट दिए गए हैं। तो इस वजह से मतदाता जो वोट देना चाहता है उसको वोट नहीं देने को मिल रहा। ये बहुत बड़ी समस्या आ रही है। लोग घर में मौजूद हैं, उसके बावजूद भी उनका नाम डिलीट है। देने तो हम पहुँचाने की कोशिश करते हैं, उसके बावजूद भी कुछ रह जाती हैं, तो इसलिए उन्हीं की फैसिलिटेशन के लिए काउंटर लगाया गया है। तो उनको कोई भी अगर स्लिप चाहिए होती है हम यहाँ से प्रोवाइड भी कर देते हैं, उनको गाइड भी कर देते हैं कि कहाँ पे जाके वोट डालना है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर अब आप यही कहना चाहेंगे कि अपना सुविधा की थोड़ी कमी है, बाकी उसी सुविधा को प्रोवाइड करने के लिए पार्टी ने हमारे को यहाँ बिठाया कि भाई आप जो है जितना पब्लिक की हेल्प कर सको। किस तरह की कमी महसूस करते हैं, कौन सी सुविधा? सर लैक ऑफ नॉलेज, क्योंकि यहाँ पे जो सेंटर्स हैं कौन सा कहाँ पे है वो नॉलेज नहीं है। उसके लिए पहले से कोई अनाउंसमेंट हो या गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ प्रोवाइड किया जाए कि भाई आपका सेंटर यहाँ पे है, इस ब्लॉक में है या स्कूल में है, तो उसको थोड़ा आसानी रहेगी। धन्यवाद सर। और ये यहाँ पर आप पार्टी का काउंटर है जो लोगों की सुविधाओं के लिए है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। बताएं सर, जो इस बार जो वार्ड का जो परिसीमन हुआ है, जैसे उदाहरण के लिए वेस्ट पटेल नगर वार्ड है, तो वेस्ट पटेल नगर में बलजीत नगर भी है, नेहरू नगर भी है, आनंद पर्वत भी, इस तरह से कर दिया गया है, जिसके चलते आम पब्लिक को जो हम सुन रहे हैं, जान रहे हैं कि बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि और कुछ नहीं हुआ, इससे आम पब्लिक को बहुत परेशानी हुई है। जो हर साल अपने तरीके के अनुसार, अपने सिस्टम के अनुसार वोट करते थे, उनका सिस्टम ख़राब हुआ है। लोग परेशान हो रहे हैं, दाएं बाएं घूम रहे हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं, लेकिन उसका हल कुछ अभी तक निकल नहीं पाया। काफ़ी सारे लोग हमारे पास भी आए जो दूसरे वार्ड के थे और सब चीज़ें हैं, तो ये चीज़ कुछ अच्छी तब्दीली नहीं लगी मुझे। आप क्या कहना? बस जी, अब की बार 200 पार केजरीवाल सरकार, हम बस इतना ही कहेंगे। अच्छा चल, केजरीवाल तो ठीक है, लेकिन हमारा सवाल जो है नॉर्मल सवाल है, आम सवाल है कि जो परिसीमन के बाद जो पब्लिक को परेशानी हुई है और एक ही घर में जो मौजूद लोग हैं, एक ही सदस्य हैं, फैमिली है, उनके 4 वोट किसी और वार्ड में जा रहे हैं, बाकी किसी और में जा रहे हैं, या वो लोग घर में मौजूद हैं और उनका वोट डिलीट हो गया है, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? डिलीट वोट के बहुत सारे केस, इसका जिम्मेवार कौन हो सकता है? डिलीट केस के बहुत ज़्यादा केसेस हमारे पास आए हैं। यहाँ पे हमारी खुद भी काफ़ी सारी लिस्ट में जो हमारे कोर वोटर्स हैं वो नहीं दे पा रहे वोट, अपना डिलीटेड होने के कारण। अब हमें नहीं पता, या तो ये इसमें हमें कोई साजिश लग रही है कि जिसके तहत लोग जो हैं अपनी वोटिंग नहीं कर पा रहे, परेशानी से जूझ रहे हैं और दाएं बाएं घूम रहे हैं। आपका शुभ नाम, आप पार्टी में क्या है? मेरा नाम सुमित मिश्रा है। मैं आप पार्टी में कुछ पोस्ट पे नहीं हूँ, मैं एडवोकेट हूँ और मैं जो है ये सब चीज़ें देख रहा हूँ कि जिस हिसाब से पब्लिक की सपोर्ट है आम आदमी पार्टी को, हम भी उसी लहर में उसके साथ हैं। धन्यवाद सर, थैंक यू। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं स्वराज इंडिया के समर्थक जो अपना काउंटर लगा करके मतदाताओं की हेल्प के लिए बैठे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका शुभ नाम? मैं आनंद प्रकाश राठौर बात कर रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे मतदाताओं को आज के दिन? क्या मतदाताओं को किस तरह से आपके पास पहुँच रहे हैं? कोई परेशानी मतदाताओं को आ रही हो? एज ए बिहाफ ऑफ द स्वराज इंडिया, जो हम लोग इस बार रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इसमें MCD के चुनाव में हम लोग शामिल हुए हैं, सबसे बड़ा चीज़ है कि इस बार मतदाताओं का जो जोश और खरोच है, 2 से 4 से 5 साल में जो पार्टियों ने जो जनरली किया हुआ है, जैसे मैं अदर पार्टी की बात करूं, भाजपा की, आम आदमी पार्टियों की, उनके काम और उनके सिस्टम से लोगों में निराशा इतनी ज़्यादा है कि जो एक जोश के साथ जो जनता निकलती थी घरों से कि मुझे MCD चुनाव में वोट डालने जाना है, वो सबसे बड़ा इस बार की कमी दिख रही है जी। कई एरिया में, कई इलाकों में बहुत अच्छा जोश खरोश है, बट अगर मैं पटेल नगर इस एरिया में खड़ा हूँ और हम लोग बलजीत नगर वार्ड नंबर 88 से स्वराज इंडिया को लेकर जो हमारे सिस्टर रिंकी सिंह और डॉक्टर नित्यानंद सिंह एक बहुत बड़े उम्मीद को लेकर आए हुए हैं, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये दिखा जा रहा है कि जनता की जो एक वोटर लिस्ट में नेम है, इस बार जो लिस्ट निकली है जो गवर्नमेंट की तरफ से, वो बहुत पुराने लिस्ट को निकाला गया है।
दूसरा जो हम लोग बाई नेट सर्च करें तो जो गवर्नमेंट का नेट बना हुआ है, जो वेबसाइट है, वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, उसका सर्वर बिल्कुल डाउन है। सो मतदाताओं को एक बूथ से दूसरे बूथ पे, एक मतदाताओं को दूसरे मतदाताओं उसके एरिया में जाकर, मतलब हम सुबह मॉर्निंग से 7 से 8 बजे से लगे हुए हैं, जो कि प्रॉब्लम जो देखी जा रही है, मतदाता बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। वो तो हमारा स्वराज इंडिया का थैंक्स बोलूँगा डॉक्टर नित्यानंद सिंह की टीम कि हम लोग की सारे लोग बाई टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग एक्टिव हैं। तो हमारे साथ जो बूथ पे हमारे से जो मतदाता आ रहे हैं, उनको बहुत ही मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। तो बहुत धन्यवाद सर जी। आपका शुभ नाम, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं राजेंद्र जोशी, स्वराज इंडिया 88 वार्ड से अध्यक्ष हूँ। मैं भी जहाँ तक देख रहा हूँ, पब्लिक बहुत परेशान हो रही है पहले की अपेक्षा, क्योंकि अब जो वार्डों को डाइवर्ट कर दिया है ना, तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वो कहाँ वोट डालने जाएँ। आज तो हम थोड़ा सा मोबाइल के साथ, डिजिटल ऐप्स के साथ में लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि भाई फलाने जगह जाके, फिर भी अभी भी बहुत दिक्कत हो रही है। लोगों को पता नहीं, बीजेपी वाले हों, आम आदमी वाले हों, पता नहीं लोगों ने वार्डों को किस तरह से डाइवर्ट करा है कि पब्लिक बहुत परेशान हो रही है। तो वार्ड जो डिवाइड हुए हैं, जो वार्डों का जो परिसीमन हुआ है, वो एक सबसे बड़ी समस्या जो है मतदाताओं के लिए यहाँ पे सामने नज़र आ रही है। हमारे साथ अवधेश कुमार शुक्ला हैं। कहाँ से है सर आप? मैं बाबा फरीदपुरी से हूँ। अच्छा, तो क्या समस्या आपको आई है? साहब, आपकी लिफ्ट इधर उधर हुई है, इसी यही तंग हो रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है। लिस्ट क्या इधर उधर हो गई, मतलब कुछ ढंग से बताएं ना ताकि लोग समझ पाएं आपकी बात। ऐसा है, पहले ये दीवान वाले भेजे थे, अब जो है 2 घंटे परेशान हूँ, कोई पता नहीं चल रही है। चलिए ठीक है। श्याम सिंह जी, आपने सारी चीज़ें देखी, आप भी साथ घूम रहे हैं एरिया में, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा कहना यही है कि इस बार जो है चुनाव आयोग ने जो परिसीमन दे करके वोटरों को इधर उधर भटकाने का काम किया है, वो बहुत गलत है। एक ही कमरे में हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, हस्बैंड का अगर है 85 नंबर में तो वाइफ का है 86 नंबर में। हस्बैंड जा रहा है सर्वोदय बाल विद्यालय में और वाइफ जा रही है रंजीत नगर या बलजीत नगर में। ये बहुत गलत हुआ है, वोटरों को परेशान किया जा रहा है। चुनाव आयोग इसको संज्ञान में लेते हुए दोबारा इस तरह की गलतियां ना करे, क्योंकि अगर इस तरह की गलती करते हैं तो लोग उन पे भी उंगलियां उठाते हैं कि सत्ताधारी पार्टी जो है उसके हाथ जो है चुनाव आयोग बिक गया है। और ये दोनों मिल करके ही जनता को परेशान कर रहे हैं और जनता जो है अपने आप को वोट डालने के लिए ठगी हारी हुई महसूस कर रही है। और जब उसको ढूंढ के वो अपनी स्लिप को ढूंढ के परेशान हो जाती है तो थक हार के वो अपने घर चली जा रही है। इसलिए चुनाव आयोग जो है इसको संज्ञान में ले और ऐसी दोबारा हिमाकत ना करे कि वोटर परेशान हो। धन्यवाद, धन्यवाद सर। तो आपने देखी है ग्राउंड जीरो रिपोर्ट, जो मतदाताओं की जो समस्या थी उन्हीं के जुबानी आपको दिखाने की कोशिश की हमने। और साथ ही जो है चुनाव आयोग हो या भारत सरकार हो या भारत के तमाम सामाजिक संगठन इस बात के लिए मतदाताओं को प्रेरित करते हैं कि वोट डालने अवश्य जाएँ, वोट डालने के लिए अवश्य जाएं, वोट डालना आपका अधिकार है। और वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग जो है इस तरह की गलतियां करता है कि एक ही फैमिली के लोगों का, किसी का जिंदा रहते हुए, फैमिली में रहते हुए, वहाँ पर स्थायी तौर से रहते हुए किसी का नाम डिलीट है, तो एक ही फैमिली के लोग कोई कहीं वोट डालने जा रहे हैं, कोई कहीं वोट डालने जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है और चुनाव आयोग को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। हम अपने चैनल के माध्यम से यही अपील करते हैं। और हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, ज़रूर अपने विचार और सुझाव साझा कीजिएगा। इसी के साथ पटेल नगर से यहाँ चुनाव जो हो रहा है, मतदान जो हो रहा है, यहाँ के इसी स्थान से मैं रूप सिंह गोसाई अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जल्द अगली खबर में मिलूँगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।